हेलो, मैं हूं सोनू पाठक। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का रोस्ट हो तो ऐसा में। अर्ज किया है, आम है लंगड़ा, आम है चौसा, आम है भैया हापुस, एंटरटेनमेंट की है फुल गारंटी वरना पूरे पैसे वापस। इतनी गंदी शायरी के बाद मुझे उठ के घर चले जाना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ शायरी सुनाने थोड़ी आया हूँ, मैं आप सभी लोगों को खबरें सुनाने आया हूँ। तो आइए बिना समय बर्बाद किए आज का शो शुरू करते हैं। 1 2 3 गो। अगर मैं आप सभी लोगों से पूछूं कि देश की संसद का क्या काम है, तो आप लोग कहेंगे चर्चा करना। बिल्कुल सही बात है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से संसद भवन में एक भी चर्चा नहीं हुई। देश संकट में है, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे यूसीसी का या फिर अडानी का। सांसद आते हैं, समय बर्बाद करते हैं और चले जाते हैं। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। एक रिपोर्ट से यह पता चला है कि सांसदों द्वारा बर्बाद किया हुआ 1 घंटा 2.5 लाख रुपए के बराबर है। मतलब देश बर्बाद, समय बर्बाद और अब तो पैसे भी बर्बाद। सॉरी। क्रिस्टोफर नोलन एक डायरेक्टर है। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी इंटरस्टेलर, जिसमें यह दिखाया था कि दूर अंतरिक्ष में बिताया हुआ 1 साल पृथ्वी पर 7 साल के बराबर है। मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि भाई साहब, आप आइए हमारे सांसदों पर एक फिल्म बनाइए। आपने जो फिल्म बनाई थी उसका नाम रखा था इंटरस्टेलर। इन सांसदों पे जो आप फिल्म बनाओगे उसका नाम रखना नेशन सेलर। पूरी दुनिया में भारत की धाक बढ़ती ही जा रही है। अब देखिए ना, खबर के अनुसार श्रीलंका के बाद अब दुबई में भी आप इंडियन करेंसी में खरीदारी कर सकते हैं। इस पे हमारे ढीठ दुबे जी का कहना है, अरे वाह, संजीवनी लेने हनुमान गए और दुबई को हम मान गए। दुबई ने पहले राम मंदिर खोलकर यह साबित कर दिया कि दुबई धर्म परिवर्तन के खिलाफ है, और अब देखिए इंडियन करेंसी को मान्यता देकर उसने ये भी साबित कर दिया कि वो धर्म परिवर्तन के भी खिलाफ है। मैं तो पहले ही कहता था कि दुबई में और इंडिया में कोई कनेक्शन है जरूर। अब देखिए ना, दुबई में क्या है, दोहा, और दोहा किसका है, कबीर का। अबे दोहा दुबई में नहीं, कतर में है। अच्छा सुनो यार, ये दुबई में फटे हुए नोट चल जाएंगे क्या? अबे मारना था तो टमाटर ही मार देते। खैर, प्रोड्यूसर की चप्पल मिल गई, इसे बेच के अपनी सैलरी निकाल लूंगा। अगली खबर भी दुबई से ही है, जहां पे एक शादी हुई और उस शादी में पता चला कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने अपनी बेटी को सोने से तोल दिया और वो सारा सोना अपने दामाद को दहेज में दे दिया। इस न्यूज के बाद हमारे देश में 2 लोग सबसे ज्यादा दुखी हैं। एक तो सचिन मीना भाई साहब और दूसरे तारा सिंह। सचिन भाई इसलिए दुखी हैं, वो सोच रहे हैं कि भाई अगर मैं सीमा हैदर की जगह इसी लड़की को पटा लेता तो सोना भी मिलती और सोना भी मिलता। सोना मैं खुद रख लेता और सोना भारत सरकार को दे देता। अरे साला तुम पागल है क्या? और दूसरे सबसे ज्यादा दुखी हैं तारा सिंह, क्योंकि वो भी शकीना भाभी को पाकिस्तान से यही सोच कर लेकर आए थे कि सोना मिलेगा। अरे हम लोग यहाँ जग मारने आए हैं, घूमने आए हैं यहाँ पर, गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। लेकिन सोना तो छोड़िए, शकीना भाभी खुद प्लास्टिक की निकली। भगवान कसम, जिस हिसाब से मुंह पे प्लास्टिक रखा है ना शकीना भाभी ने, एक बात तो तय है कि जिस भी डॉक्टर से इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है वो पक्का रेलवे लाइन से रेल नीर की बोतलें उठाता होगा। अनंत काल से हम सुनते आ रहे हैं कि या तो ट्रेन लेट होती है या कैंसिल होती है, लेकिन महाराष्ट्र के मनमाड़ से एक कमाल की खबर आई है कि गोवा एक्सप्रेस 1.5 घंटा पहले ही आ गई और 45 पैसेंजर को छोड़कर गोवा निकल गई। इस पे बिल्लू बेवड़े का कहना है, अबे भाई तो इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है, हम तो वैसे ही गोवा जाकर अद्धा पीने वाले थे, ट्रेन छूटने के गम में अब पूरा खंबा पी लेंगे। इसी खबर पे ढीठ दुबे जी का कहना है, भाई देखो क्या है ना, रेलवे ने हम जैसे लोगों को अनुशासन में लाने के लिए ये प्रयोग किया है। जल्दी ट्रेन आएगी तो हम जल्दी उठेंगे और जल्दी पहुंच जाएंगे। मुझे ही देख लो, मेरी ट्रेन अगले साल है, लेकिन मैं आज ही स्टेशन पे आके खड़ा हो गया। खुद को इंटरनेट सेंसेशन बनाने के लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार है। अब देखिए ना, इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रही है जहां पर एक शख्स किंग कोबरा को शैम्पू लगा रहा है। अबे भाई, वो किंग कोबरा है, तेरी बुआ का लड़का नहीं है जो इतने प्यार से शैम्पू लगा रहा है। उस सांप ने सावन का लिहाज किया है। यकीन मान, जितना झाग उसके शरीर से नहीं निकल रहा, उससे ज्यादा झाग तेरे मुंह से निकलेगा। हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद एक बात तो पक्की है, या तो ये आदमी लेजेंड है या फिर ज्योति मौर्य का हस्बैंड है, क्योंकि जो हरकत ज्योति मौर्य ने की है उसे झेलने के बाद किसी भी इंसान को जीने की इच्छा नहीं होगी। पश्चिम बंगाल से एक खबर आ रही है जहां पता चला है कि एक कपल ने एप्पल 14 के बदले अपना 8 महीने का बच्चा बेच दिया ताकि वो लोग रील्स बना सके। ये खबर सुनने के बाद आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन मुझे नहीं हो रही है। क्यों हो? अबे रील्स के चक्कर में लड़कियों ने संस्कार बेच दिए, रील्स के चक्कर में मर्दों ने अपनी मर्दानगी बेच दी। मोती सीना हीरो सीना से तो फिर रील्स के चक्कर में एक माँ ने अपनी ममता बेच दी, तो कौन सी बड़ी बात कर दी। ये एप्पल कमाल की चीज है,
ये दुनिया का पहला एप्पल है जो खुद तो लाल नहीं है, लेकिन इसके चक्कर में देश के सारे लाल बिगड़ गए। मुंबई की सड़कों में और लड़कियों के गाल में एक चीज तो कॉमन है, जरा सा पानी पड़ता नहीं है कि खड्डे बाहर निकल आते हैं। लेकिन लड़कियों की तारीफ करनी पड़ेगी कि 1 घंटे में मेकअप लगा के वो इन गड्ढों को भर लेती है। लेकिन बीएमसी 70 साल हो गए, इनसे ये गड्ढे नहीं भरे जा रहे, इसीलिए लोग बीएमसी की बीसीएमसी कर रहे हैं। 1 मिनट, फोन आ रहा है। हेलो, हाँ बीएमसी मेरा घर तोड़ने आ गई? अरे मेरी बात करा उनसे। सर मैं तारीफ भी कर रहा हूं सर, 1 मिनट। भाई साहब बीएमसी ने 125 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं ताकि वो मुंबई की सड़कों को ठीक कर सके, बड़ी बात है, तारीफ करिए। सर मैंने तारीफ कर दी सर। हाँ प्लीज वापस जाओ। और हाँ सुनो सर, वो बीएमसी का ना सी छोड़ देना ताकि मैं अपने माथे पे लिखवा लूं। और आप एक काम करो, बीएम में ना डब्ल्यू लगा के निकल जाओ ताकि आपको भी पता चले कि मुंबई की सड़कों का क्या हाल है। ओके सर, आई लव यू टू सर। क्या समझे? यही कि बीएमसी सड़कें बनाए चाहे ना बनाए, हमारा फर्ज बनता है कि हम इनके तारीफों के पुल बांधते रहें। लेकिन ये पुल मुंबई में बांधिएगा, बिहार में नहीं। इस हादसे के बाद अब मैं बोलने लायक नहीं रहा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, जो मर्जी आए वो करिए। मैं फिलहाल निकलता हूँ, जाके जरा देखूं कि मेरे घर में कुछ बचा भी है या कंगना रनौत समझ के बीएमसी ने सब तोड़ दिया। भाई कुछ बचा है कि सब ले गए?